आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अक्सर अहले नज़र के नज़दीक पाकिस्तान का क़याम न सिर्फ एक मौजज़ा है बल्कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ख़ास हिकमत शामिल है जो शायद मुस्तक़बिल करीब में ज़ाहिर होगी। जबकि इसके साथ साथ अगर हम खित्ता हिंद के बारे में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को देखें तो तस्वीर मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। जो हदीस मुबारका ग़ज़वा हिंद की तरफ इशारा करती हैं, इनमें से एक हदीस के रावी मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो फरमाते हैं कि अगर वो मेरे दौर में हुई तो मैं इसमें अपनी जानो माल के साथ शिरकत करूँगा और अगर मैं इसमें शहीद हुआ तो जहन्नुम की आग मुझ पर हराम हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ अहादीस मुबारका के बारे में उलमा इकराम, सूफिया इकराम और दीगर साहिबान इल्म व नज़र क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि खरासान से एक काले झंडे वाली जमात उठेगी जिसका मुकाबला रूए ज़मीन की कोई कौम न कर सकेगी और वो फतूहात हासिल करती हुई आखिरकार इलिया पहुंचकर अपने झंडे नस्ब करेगी। याद रहे कि उस वक्त के खरासान में अफगानिस्तान समेत हिंद के भी कई इलाके शामिल थे, हत्ता के पाकिस्तान में वाक़ मालाकंड का इलाका भी खरासान का हिस्सा था और अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलिया यरूशलेम को कहा जाता था। जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और कौल का मफहूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के दो लश्करों पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है। पहला लश्कर वो जो हिंद पर हमला आवर होगा और दूसरा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। मुफस्सिरीन के मुताबिक शायद पहला लश्कर वो है जो अपनी तवानाइयों और वसाइल के साथ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुआवनत करेगा। जबकि ग़ज़वा हिंद के बारे में सूफी बुजुर्ग हज़रत नूरुद्दीन, जिनको दुनिया नेमतुल्लाह शाह वली के नाम से जानती है और जिनकी लातादाद पेशनगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं, वो फरमाते हैं कि हिंद में एक दफ़ा काफिर मुसलमानों पर गलबा हासिल कर लेंगे, लेकिन जल्द ही चीन, ईरान और दीगर कई मुमालिक काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की मदद के लिए आएंगे और इस जंग में काफिरों को इस कदर नुकसान पहुंचेगा कि दरियाए अटक 3 बार इनके खून से भरकर चलेगा और बिलाखिर मुसलमानों को फतह हासिल होगी। जबकि इसी के तनाजुर में मगरिब की एक मारूफ शख्सियत नोस्ट्राडेमस का भी हवाला दिया जा सकता है, जो कि अपनी मुख्तलिफ पेशनगोइयों के हवाले से शोहरत रखता है। नोस्ट्राडेमस के मुताबिक ये जंग, जिसे मुसलमान ग़ज़वा हिंद के नाम से जानते हैं, इसका सबब दरअसल कुर्तबा का एक शख्स होगा जिसकी वजह से ये फितना अपनी इब्तदाई सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन इसके बाद एक नीली पगड़ी वाला उठेगा जो मुसलमानों पर 12 साल तक हुकूमत करेगा। जिससे मुतालिक मुफस्सिरीन इस जंग के अहद का अंदाज़ा लगाते हुए ये क़यास करते हैं कि ये जंग दरअसल हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के करीबी दौर में होगी। वो दौरे ज़ुल्मत जब हिंद के मुसलमानों पर यह कड़ा वक्त आएगा, इस अहद में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी मुसलमान ताकतवरों के मुकाबले में शिकस्त खोरदा हो रहे होंगे और जब हिंद में दीगर कुव्वतों की मुआवनत से मुसलमान गालिब आ जाएंगे तो इसके कुछ अरसा बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का खुरूज ज़माना हज में होगा। जब आप हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान मौजूद होंगे तो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से कुछ उलमा इकराम जो बिलखुसूस हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले होंगे वो आपको पहचान लेंगे और इसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अमलन मुसलमानों की क़ियादत संभालेंगे। यहाँ पर भी एक दफ़ा फिर एक ऐसी जमात का तज़किरा मिलता है जो मशरिक से आपकी मुआवनत के लिए चलेंगे और इनके हाथ में भी काले झंडे होंगे जो अरबों से भी ज़्यादा अच्छे शाहसवार होंगे, लेकिन इनमें से भी कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जो रास्ते में ही पलट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक काबिल ज़िक्र तादाद ज़रूर ऐसी होगी जो आपकी खिदमत में हाजिरी देने के बाद आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर देगी और फिर जल्द ही वो वक्त आएगा जब कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और जब फतह की खबर हर तरफ गर्दिश कर रही होगी, एक मुनादी वाला आवाज देगा कि लोगों, दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है, जिसे सुनकर लोग वापस पलटेंगे और अगरचे ये खबर गलत होगी लेकिन इन्हीं अयाम में हकीकी तौर पर वो फितना भी सर उठा लेगा जिससे तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी उम्मतों को पनाह की दुआ की हिदायत फरमाते रहे हैं और वो फितना है दज्जाल का। और हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत जल्द अपने नाजरीन के लिए दज्जाल और दज्जाली निज़ाम से मुतालिक एक तफसीली वीडियो पेश करें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।